यहाँ पर कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर पक्के मकानों को तोड़ा जा रहा है। आपको एक चीज यकीन दिला देता हूं, एक महराज दिन मलिक को आज अरेस्ट कर दिया है, हजारों महराज दिन हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पैदा करेंगे और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कितनों को अरेस्ट करेगी। जम्मू कश्मीर को लिबर्टी की तरह ये इस्तेमाल करते हैं कि क्या इसमें एक्शन रिएक्शन मिलेगा और उसके बाद हम हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे। ये चीज साबित करके कि इस वक्त कहते हैं कि हमने ये आपको दिया है या वो चीज सुविधा दी, जिस दौरान में कि 400 रुपए का सिलेंडर वो इस समय 1300 से पार हो गया है। पेट्रोल अगर 70 रुपए का था तो 100 के पार हो गया है। बिजली बिल अगर 100 रुपए का गरीब का था इस वक्त 500 से पार हो गया। सच बोला उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं। अगर ऐसे हम अरेस्ट होते रहे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज में वैसे रहना चाहिए। अगर हमारे गरीब लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, हर साइड से बोला जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। अरे सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो ये लैंड तो हिंदुस्तान की है, तो हम हिंदुस्तान छोड़ करके कहां जाएंगे हम लोग। मजबूर होकर के आना पड़ा कि एक राइट पर्सन जो कि फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहा है, एक पब्लिक के लिए लड़ रहा है, गरीब अवाम के लिए लड़ रहा है, अगर उसी को ऐसे अरेस्ट किया जाए तो आज महराज दिन मलिक ने बोला कि पत्थर जो है बज रहे हैं तो कल खूनरेजी हो जाएगी। वो हम यहां पर अगर महराज दिन को रिलीज नहीं किया तो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार को भी जो है पता चलेगा कि हम क्या करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे थे जनाब टाइम। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आज किस तरह का माहौल बना है, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर जगह लोग आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, इसी दौरान जो है जम्मू के अंदर कुछ रोज पहले जो है बुलडोजर वहां पे लगाए गए, एविक्शन ड्राइव वहां पे हुई और वहां मलिक मार्केट के अंदर जो शोरूम था एक, उसको गिराया गया। उसी दौरान जो है आम आदमी पार्टी के लीडर जो है महराज दिन मलिक वहां पर मौजूद थे, जो मीडिया के अंदर अपने ख्यालात रख रहे थे। और कल जो है महराज दिन मलिक को उस इवेंट के बाद जो है अरेस्ट कर दिया गया। और आज इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ठाठरी के जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये किस वजह से यहाँ पे इकट्ठा हुए। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। सर थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है आज आपको क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा। सर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम तुलसीदास शर्मा है, मैं ठाठरी का रहने वाला हूँ और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। परसों जब मैंने मीडिया देखा और ये सुना कि हमारे एक होनहार लीडर महराज दिन मलिक को जो जम्मू के अंदर अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट जब किया गया, जब जो मीडिया में मैंने देखा कि आखिर किस बिना के ऊपर अरेस्ट किया गया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये छानबीन करी नहीं है कि अगर उनको वहां पर वो बात बोलने की जरूरत पड़ी तो आखिर क्यों पड़ी उनको। बगैर एविडेंस के, बगैर किसी क्या बोलते हैं सबूत के, चुपचाप करके किसी आदमी को अरेस्ट करना ये बिल्कुल गलत बात है और हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ये चाह रही है कि ये सही है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जो उल्टे सीधे बयान वो दे रहे हैं, वो ओपन मीडिया के अंदर आ रहे हैं कि हम कत्ल करके रहेंगे, हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो तब गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। आज सिर्फ एक आम आदमी पार्टी जो मतलब इनकी शुरुआत ही हुई है, तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि इनको किसी तरीके से दबा दिया जाए। मैं आपको एक चीज यकीन दिला देता हूं, एक महराज दिन मलिक को
आज अरेस्ट कर दिया है, हजारों मेहर राज दिन हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पैदा करेंगे और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कितनों को अरेस्ट करेगी। सर आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से इल्जाम लगाया गया है कि महराज मलिक वहां पे भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो आखिर क्या वजह है? आपने कहा कि वीडियो मैंने देखा है, क्या भड़काऊ भाषण था वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, कि पत्थरबाजी हुई, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है कि पूरा इसको क्या बोलते हैं, फिल्म को मैंने देखा हुआ है। महराज दीन का अराइवल जो है क्या बोलते हैं, वो हड़ताल से बाद में हुआ है, और अगर आया वो आकर के उसने सिर्फ यही बात बताई कि सरकार जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, तो वो मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो फंडामेंटल राइट है हमारा सर, अगर हमारे गरीब लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, हर साइड से बोला जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है, अरे सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी है, तो ये लैंड तो हिंदुस्तान की है, तो हम हिंदुस्तान छोड़ करके कहां जाएंगे हम लोग? या तो सरकार इसका प्रावधान करे कि अगर किसी की जमीन, किसी ने फॉरेस्ट लैंड में या स्टेट लैंड में कहीं 2 मरले या 4 मरले जगह कहीं मकान बनाया हुआ है, वो क्या बोलते हैं, उस मकान को डेमोलिश करके अगर वो छोड़ करके कहां जाएगा वो? अगर सरकार की यही इंटेंशन है कि इस क्या बोलते हैं लैंड को वैकेट किया जाए, तो उनके पास और भी बहुत सारे अल्टरनेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो उन्हीं मकानों को जो है रिनोवेट करके वहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंगें बनाएं, ताकि गवर्नमेंट, अभी अगर आप ठाठरी की हालत देखोगे, तकरीबन 50% गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ऑफिस जो है ना, रेंट बेस के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है नहीं? दूसरा, अगर ऐसा ही करना है सरकार ने, तो कम से कम उन लोगों से रेवेन्यू लेकर के, उनको एक लगान लेकर के उन लोगों को जो है जहां पर थे वहां पर रखा जाए। आप मुझे बता रहे, सरकार बोल रहे कि हम इनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, एक साइड में आप हमारे मकान तोड़ रहे हो और दूसरी साइड में आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हो। ये कतई हमें मंजूर नहीं है और हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आपने कहा कि वहां पर जो महराज दिन मलिक ने कहा सरकार के खिलाफ जो बयान दिया उसने कि सरकार सही नहीं कर रही है, लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसको अरेस्ट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो महराज दिन मलिक को अरेस्ट करना जो टोटल गलत बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से पहले वो एक इलेक्टेड बॉडी भी है, एक डीडीसी है। कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये बात करनी चाहिए थे, जो इलेक्टेड बॉडीज को कैसे अरेस्ट किया जाता है, उसकी कितनी समरी पावर्स है। कभी गवर्नमेंट ने इस चीज को सोचा? अगर डिप्टी कमिश्नर काहरा में जाकर के अगर महराज दिन मलिक उनसे सवाल करता है कि आप यहां पर आए किस लिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, जब काम ही नहीं हो रहा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो कोई अच्छी लगा ही नहीं है इसमें कि कोई गलत बयान दिया है उन्होंने। हाँ, ये जरूर बोला है उन्होंने कि भाई अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर खून क्या बोलते हैं बहेगा, आज तो पत्थर टूट रहे हैं और कल क्या बोलते हैं खून रेजी होगी। सच बोला है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं। अगर ऐसे हम अरेस्ट होते रहे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज में वैसे रहना चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि महराज दिन मलिक को उसके बयान देने पर अरेस्ट किया गया है, और अगर इसी तरह से होता रहा तो डेमोक्रेसी जो मुल्क जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद पे खड़ा है, और जिस मुल्क को बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर है, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर और ही कुछ राज चल रहा है। मगर और भी कुछ हजरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का और शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट मंसूर अहमद, तहसील फक्सू से, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत नाइंसाफी की बात है कि इस वक्त एक डीडीसी को अरेस्ट करना, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जितने भी सरपंच हजरात, जितने भी मेंबर हजरात हैं, या कल को कोई एमएलए अगर अपने ओहदे, अपने इसके लिए वेलफेयर के लिए कोई हक की बात करेगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो इसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं कि इस वक्त उन्होंने ऐसा कौन सा कत्ल किया है कि जिसकी वजह से उनको डिटेन किया गया। यही तो है कि गरीब आवाम की आवाज जो है उन्होंने बुलंद की, जबकि पथराव जो है उससे पहले हुआ था और बयान उन्होंने बाद में दिया। और उसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दावा था कि 2022 तक जो है हर एक का आशाना हम बनाएंगे, लेकिन 2023 में जो इस वक्त देखा जा रहा है, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो 2023 में अभी उन्होंने ये चलाया कि हर एक का जो आशाना है उसको तोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि ये जमीन जो है ये हम लोगों की है और लोग ही सरकार को चुनते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो कल सरकार जो है हमारे आशानों को तोड़ा जाएगा और जो उनके मन में होगा वो करेंगे। इससे पहले तो कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमने पथराव बंद किया था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि जम्मू के अंदर अगर पथराव हो रहा है तो इसका कारण क्या है। ये भाजपा की जो सियासत इस वक्त है और भाजपा जो करना चाहती है, जैसे कि सब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहा है इस वक्त, स्टेट को यूटी में बदल दिया और यहाँ पर जो जितने भी इसलिए इनको ऑनलाइन किया गया डॉक्यूमेंट को, ताकि सबका पता चल जाए और जिनकी जमीनें हैं यहाँ पर, ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है, ये इनको मिलनी चाहिए। और इसीलिए एलजी साहब ने खुद ये बयान में कहा है कि हम जिसके जो गरीब तबका है उनको हम 5 या 10 मरले जमीन देंगे। लेकिन आपने बखूबी देख लिया कि ठाठरी के अंदर भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली तो वहां पर वो कौन से बड़े थे जिनके पास 50-50 कनाल की जमीन थी, वो एक एक घर जिनके पास था 2 मरलों में उनका भी मकान तोड़ दिया। हम एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने मीडिया के अंदर रिटर्न के जरिए नहीं दिया, आपने सोशल मीडिया के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई कि गरीब आवाम के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन आज वही चीज जम्मू कश्मीर और बल्कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप बोल रहे हो मीडिया के सामने तो ये चीज लोगों को रिटर्न में देनी चाहिए। आज किसी को भी नोटिस नहीं मिल रही है कि आप नोटिस पहले दे रहे हो और उसके बाद आप ड्राइव चला रहे हो। अगर नोटिस किसी को मिलती है उसके बाद वो अपने कागज पेश नहीं करता है, उसके बाद अगर उसके ऊपर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे तो फिर मानने वाली बात है। मंसूर साहब, आपने जिस तरह से बात की कि जहां एक तरफ से प्रधानमंत्री का नारा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मकान के बिना नहीं रहेगा, लेकिन वहीं जो है जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा, लोगों के छतों को तोड़ा जा रहा। आखिर क्या वजह है, क्यों तोड़ना पड़ रहा है? वजह यह है कि जिस तरह से इस जम्मू कश्मीर को लिबर्टी की तरह ये इस्तेमाल करते हैं कि क्या इसमें एक्शन रिएक्शन मिलेगा और उसके बाद हम हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे, ये चीज साबित करके कि इस वक्त कहते हैं कि हमने ये आपको दिया है या वो चीज सुविधा दी, जिस दौरान में कि 400 रुपए का सिलेंडर वो इस समय 1300 से पार हो गया है। पेट्रोल अगर 70 रुपए का था तो 100 के पार हो गया है। बिजली बिल अगर 100 रुपए का गरीब का था इस वक्त 500 से पार हो गया। किस चीज की रिहाई हमारे को मिल रही है? कौन सा रेंट, एक मोबाइल का एसएमएस, एक मोबाइल की ट्रांजैक्शन के उससे लेकर के जितनी भी फैसिलिटीज गरीब आवाम की है उनको दबाया जा रहा है। जितने भी उसके बीच में जिनके बड़े बड़े डिप्टी सीएम का जो मकान है अभी तक उनके ऊपर इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं उन्होंने की, क्योंकि जितने भी करप्शन वाले हैं वो जाकर के उनके साथ मिलते हैं। आज की डेट में अगर किसी भी जगह पर देखा जाए तो हम ये पार्टी के बेस पे नहीं, या हमारा ये इस वक्त जो डीडीसी है इसके अलावा भी मैं एक सोशल वर्कर के नाते पर ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जिसकी कहीं पहुंच नहीं है। अगर वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहा है तो उसका हक भी दबाया जा रहा है। जमीन हम लोगों की है तो हम लोगों की से वो जमीन छीनी जा रही है। क्या इसीलिए सरकार बनाई गई है? क्या इसीलिए लोगों ने वोट किया था कि आप हमारी जमीन को छीनो, आप हमारे 370 को छीनो, 35A को छीनो? और ये है इस वक्त आज तक वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अगर इलेक्शन वो करवाते तो इस वक्त हमारा जो है गवर्नर शासन यहाँ पर नहीं चलता, जिसके आगे किसी की सुनवाई नहीं है। आप सबको मालूम है कि इस वक्त कौन सा महकमा है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, जो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हर तरफ से यहाँ से लूट चल रही है, चाहे वो किसी भी साइड से ले लो, राशन के साइड से ले लो, बिजली बिल के साइड में, पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है। इस वक्त यहाँ पर जो स्लाइडें हो रही है हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे चनाब में पानी बढ़ रहा है प्रोजेक्टों की वजह से, लेकिन लाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम तरसते हैं लाइट के लिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर दिया जाता है 24 घंटे में 12 घंटे का शेड्यूल। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रूफ है मेरे पास में कि 6 से 7 घंटे हमें लाइट मिलती है। पिछली बार डीसी साहब का प्रोग्राम हुआ था, मैंने उनको भी ये कहा था कि हमारे पास 6 से 7 घंटे की लाइट मिलती है।
लेकिन बिजली बिल में कमी नहीं होती है। अगर इस वक्त नोटिस में दिया जाता हमें कि 24 घंटे से 12 घंटे का लाइट है, तो हमें नोटिस में 50% फिर 400 से लेकर 200 का बिल आना चाहिए, लेकिन उसमें जो है बढ़ोतरी होती है। एटीएम का चार्ज अलग से, हर वो कोई चीज ही नहीं है जिसमें हमारा चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो क्या फैसिलिटी हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है? बहुत 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 शुक्रिया। मैं इससे पहले जो है शर्मा साहब से एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा, एक बात जानना चाहूंगा आपसे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार का ये दावा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और आखिर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, माएँ गरीब लोग जो है रो रहे हैं। आखिर उन लोगों की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको। जैसे अभी मंसूर साहब ने बता दिया कि इन्होंने जो है दावा किया था कि हम मकान देंगे आपको, उसके लिए प्रधानमंत्री का जो है वो PMAY प्लस जो है आवास योजना भी जो है उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है ना। उसके अंदर इन्होंने क्राइटेरिया इतना हार्ड रखा जनाब आली कि एक गरीब से गरीब आदमी भी जो है अपना मकान नहीं बना सकता। इतनी कंडीशंस उन्होंने हार्ड रखी। उसके लिए मैंने 3-4 बार केस प्रोजेक्ट किया, प्रधानमंत्री लेवल तक बता दिया, ठीक है ना। आज हमारे लोग जो है सड़कों पर इसलिए उतरे कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की ब्यूरोक्रेसी टोटली फेल है। ये जो है जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, दे आर नॉट गोइंग अप टू द ग्रास रूट लेवल। अभी आप मुझे बताइए कि अभी आप अगर ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे, एक मजदूर से अगर आप पूछेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो मजदूर खुद ही बयान करेगा। एयर कंडीशन के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगर हम लोगों को एयर कंडीशन में बिठा दिया जाए और बोल दिया जाए कि ठाठरी में जो है चनाब के किनारे जो है एक आदमी झोंपड़पट्टी में रह रहा है, तो मैं भी ये बताऊंगा कि नहीं, उसको बोलो कि वहां से हटा दे, हम उसके लिए मकान बना रहे हैं। जब ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई तो तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब पॉलिसीज गलत बन रही तो तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हम LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी अगर पॉलिसी फ्रेम करती है, दैट शुड बी अप टू द ग्रास रूट लेवल, अदरवाइज हमें आपके कोई भी पॉलिसी मंजूर नहीं। आपसे मैं आखिरी सवाल जानने की कोशिश करूंगा। महराज मलिक को अरेस्ट किया गया है, आज दूसरा दिन है, उसको जो है पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस की हिरासत में। बिल्कुल। तो अगर उसको रिहा न किया गया तो आप आगे क्या स्टेप करेंगे? बिल्कुल सही स्टेप उठाया आपने कि भाई जो है हम आगे क्या करेंगे, ये वेरी क्लियर है। आज जो हमारा जो है मीडिया के सामने आप इसलिए आए, हमें मजबूर हो करके आना पड़ा कि एक राइट पर्सन जो कि फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहा है, एक पब्लिक के लिए लड़ रहा है, गरीब अवाम के लिए लड़ रहा है, कि अगर उसी को ऐसे अरेस्ट किया जाए तो आज महराज दिन मलिक ने बोला कि पत्थर जो है बज रहे हैं तो कल खूनरेजी हो जाएगी। वो हम यहां पर अगर महराज दिन को रिलीज नहीं किया तो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार को भी जो है पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने शर्मा साहब की ज़बानी सुना और जो हमारी बात हुई, यहाँ पर लोग जो साथ में थे यहाँ पे, इनकी ज़बानी आपने सुना। महराज मलिक को अगर छोड़ा नहीं गया, अगर उसको रिहा नहीं किया गया, तो यहाँ के हालात जो बद से बदतर हो जाएंगे। बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको और भी एक बड़ी अपडेट देता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है PDP की सदर और जम्मू कश्मीर साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को भी जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो है डिटेन किया है, क्योंकि वो भी वहां पर जो है जो एंटी एनक्रोचमेंट जो चल रही है, जो यहाँ पर लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ जो है इनका प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में चल रहा था, और उसको जो है दिल्ली पुलिस ने जो है डिटेन कर दिया गया है। बहरहाल यहां से सवाल पैदा होता है, अगर कोई भी शख्स, चाहे समाजी कारकुन हो या सियासतदान हो, अगर वो लोगों की भलाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है, लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, आला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्या उसको डिटेन करना चाहिए या उस मामले को हल करना चाहिए? और जहां पर आपने इनकी जबानी भी सुना कि जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और खुसूसन प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं हमेशा से कि जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो, यहां पर कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर पक्के मकानों को तोड़ा जा रहा है। आखिर
उन 2 मरले या 3 मरले के मकानों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार क्या स्कूल बनाना चाहती है, या उन थोड़े थोड़े मकानों को, उन छोटे छोटे मकानों को तोड़कर बस स्टैंड बनाना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। बहरहाल भी बताता चलूं कि महराज मलिक को आज जो है मेडिकल चेकअप के लिए जो है हॉस्पिटल लिया गया था और उसके बाद जो है हिरासत में लिया है। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन ताहिर रियाहत के साथ, खुदा हाफिज। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं निजाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। यहाँ पर खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ कॉस्मेटिक और भी दिगर अशिया दस्तयाब हैं। निजाम हैप्पी मार्ट ठाठरी।